आइए अब समझते हैं हमारा जो अस्थाई भाव है, अस्थाई भावों की संख्या कितनी है, उनके कौन कौन से रस हैं। तो पहला अस्थाई भाव है लल्ला रति यानी प्रेम, और इसका जो रस है वो क्या है, श्रृंगार रस। सबका नाम पहले जान लेते हैं, फिर आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा, ठीक है। पहले नाम तो जानो, ट्रिक तभी काम करता है जब आप उसके बारे में जानते रहो या सुने रहो। तो पहला जो हमारा है वह है रति यानी प्रेम, उसका जो हमारा रस है वो क्या है, श्रृंगार रस। करुण रस है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है लल्ला, दुख या फिर शोक, ठीक है। इसके बाद रौद्र रस है, गुस्सा क्रोध आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रोध अथवा रौद्र। वीर रस है, उसका स्थायी भाव उत्साह है। हमारा विभक्त रस है, इसका स्थायी भाव हमारा घृणा या फिर जुगुप्सा, ठीक है। भयानक रस है, भय या फिर डर बोल सकते हो। अद्भुत रस है तो आश्चर्य या विस्मय। हास्य रस है तो हास्य या हंसी। शांत रस है तो निर्वेद, ठीक है। ये हमारा स्थायी भाव हो गया। अब हमको याद कैसे करना है, आपको याद नहीं होगा, याद कराने के लिए मैं हूं ना, सब याद करा दूंगा अभी ट्रिक के माध्यम से, लेकिन ट्रिक अभी नहीं बताऊंगा, पहले पूरा फिर से दोबारा से समझना। जैसे श्रृंगार रस क्या होता है, काव्य को पढ़ करके, सुन करके या देख करके जब हृदय में आपके मन में रति या प्रेम की भावना आ जाए, किसी के प्रति लगाव की भावना आ जाए, तो वहाँ पे कौन सा रस हो जाता है लल्ला, श्रृंगार रस, ठीक है। जब किसी को देखकर, किसी को पढ़कर, सुनकर आपके मन में प्रेम की भावना आ जाए, रति की भावना आ जाए, तो क्या हो जाता है वहाँ पर, श्रृंगार रस। क्लियर है। इसके बाद करुण रस, आपने कोई काव्य पढ़ा, आपको दुख हो गया, मन एकदम मतलब सूखा पड़ गया मन में, तो वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, करुण रस। जैसे अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, इनके लगभग 70 से 80% जो गीत हैं, गाने हैं, वो करुण रस में ही हैं। बड़े दुखी मन से गाते हैं बेचारे, ऐसा लगता है जैसे क्या पहाड़ टूट गया है इनके ऊपर। तो वहाँ पे आप याद रखना, ठीक है। बहुत सारे गाने हैं उनके जहाँ पे आप सुन करके आप भी दुखी हो जाते हैं भाई, आपका भी अगर, ठीक है, समझते हो। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, दुख या फिर शोक। इसके बाद रौद्र रस क्या है, रौद्र रस किसे कहते हैं, जब काव्य को पढ़कर सुनकर मन में गुस्सा वाली भावना आ जाए। अर्जुन के बेटे यानी जिसका नाम क्या था, जैसे चक्रव्यूह तोड़ा था, अरे भाई नाम नहीं आता रहा यार, अभिमन्यु, ठीक है, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, जब उसकी मृत्यु होती है तो अर्जुन के मन में एकदम क्रोध की भावना आ जाती है, जिससे वो गुस्सा हो जाते हैं। यानी जब उस काव्य को आप पढ़ोगे तो आपके मन में भी क्रोध की भावना आ जाएगी, तो वहाँ पे जब भी मन में क्रोध की भावना आ जाएगी तो कौन सा रस हो जाएगा, रौद्र रस, ठीक है। काव्य को पढ़ने के बाद मन में गुस्सा की भावना आ जाए, क्रोध की भावना आ जाए, तो रौद्र रस। कोई काव्य आपने पढ़ा तो वहाँ पे उत्साह, अगर आपके मन में कुछ कर गुजरने की उत्साह जगी, तो इसका मतलब है कि आप वीर रस पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे महाराणा प्रताप के बारे में, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, करता था सफल जवानी को, ऐसे करके है ना। तो वो जो पंक्ति है उसको पढ़ के आपके मन में उत्साह आ जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई वाला जो कविता है, ठीक है, उसको पढ़ के आपके मन में क्या हो जाएगा, वीर रस की भावना आ जाएगी। तो मैं तो हमेशा कहूँगा आप महाराणा प्रताप का कविता पढ़ लो और रानी लक्ष्मीबाई का कविता पढ़ लो, और जितने आपको मन में उत्साह वाले भावना वाले कविता हैं वो हमेशा समझना किसके उदाहरण है, वीर रस के उदाहरण है। क्लियर। विभत्स रस किसे कहते हैं, जब किसी काव्य को पढ़कर, देखकर, या फिर आपने कोई ऐसी घटना देखी, आप मन में छी छी वाली भावना आ जाए, ये क्या हो रहा है, ये ऐसे मतलब घृणा की भावना आ जाए, तो समझ जाओ वहाँ पे क्या है, विभत्स रस है। क्लियर। जब मन में घृणा की भावना आ जाए तो वहाँ पर विभत्स रस। क्लियर है बॉस। इसके बाद भयानक, सिंपल सा बात है, काव्य को पढ़ करके, सुनकर, या आपने ऐसा दृश्य देख लिया आपके मन में पूरा डर, क्या होने वाला है, ऐसी वाले भावना आ जाए, तो वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय अथवा डर। इसके बाद अद्भुत, आश्चर्य वाली भाव, आपने कोई ऐसा काव्य पढ़ा कि आपके मन में आश्चर्य हो गया, ऐसे मुंह खुला खुला रह गया, 3 बार मक्खी अंदर बाहर आके गई तो वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, अद्भुत रस, ठीक है। जब काव्य को पढ़ के मन में आश्चर्य की भावना जाए, हाँ ऐसा भी होता है क्या, ऐसी वाली भावना जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अद्भुत रस। क्लियर है। इसके बाद हास्य रस है, इसको तो पूछो मत, बहुत मज़ेदार है। कोई काव्य आपने पढ़ा, कोई गीत ऐसे सुना जिसको पढ़ करके आपके मन में क्या आ गया, हंसी आ गई, आपको देख करके रहा नहीं गया, आपने हंस दिया, तो वहाँ पे कौन सा रस, हास्य रस। शंकर भगवान की शादी वाला उदाहरण मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पे जा करके देखना, ठीक है, प्लेलिस्ट में भी है। शांत रस क्या होता है, इसकी ये भरत मुनि चच्चा जो थे, मतलब इनके जो जनक हैं भरत मुनि, ये शांत रस को नहीं मानते थे। इनका मानना क्या था कि भाई काव्य में अगर कोई चीज़ शांत हो गया, कोई आनंद ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो रस है ही नहीं, तो वो नहीं मानते थे। बाकी जो व्याकरण हैं यानी व्याकरण के ज्ञाता हैं वो कहते नहीं, एक रस और होता है शांत रस। भाई कुछ नहीं होगा तो इसका मतलब वहाँ पर भी तो कुछ न कुछ रस है, तो वो क्या कहलाता है, शांत रस। कब काव्य को पढ़ के मन में शांत हो जाए, जैसे मन रे तन कागज का पुतला, गर्भ करे कि इतना, कह रहा है कि मन तू कागज का पुतला, इतना घमंड का है, पानी लगने से ही तुम्हारी सब अस्तित्व खत्म हो जाएगी। तो मन को क्या हो गया, ऐसे जान करके शांत हो गया, निर्वेद हो गया कि हाँ सही कह रहे हो,
कागज का पुतला है, मतलब जितना घमंड था सब समाप्त हो गया। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, शांत रस। ठीक है, मन रे तन कागज का पुतला, इसका उदाहरण है, बहुत प्यारा है, आपको याद हो गया होगा, अभी याद कर लेना। ठीक है, अब हम सब पढ़ लिए क्या नाम है, अस्थाई भाव और उनके जो रस हैं। अब एक एक रस की चर्चा करेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और सुनो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ईमानदारी से। ठीक है, अगला वाला रस आपको जो परीक्षा में पूछा जाएगा, सारे रस मैं अपलोड करने वाला हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से, विद एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ, और मज़ेदार, आपको आनंद आएगा। और परीक्षा में तो उदाहरण और परिभाषा दोनों लिखना पड़ता है, साथ में उसके जो अंग हैं उनकी भी व्याख्या करना पड़ता है। तो आप तैयार रहना, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।